दोस्तों गुड मॉर्निंग। मेरा नाम विजय और मेरी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा रखता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। पहले तो एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि वीडियो शायद लंबी हो सकती है बिकॉज कि इस वीडियो के अंदर मैं जो एक्यूरेसी दे रहा हूँ मेरे ग्रुप के अंदर एजुकेशन पर्पस के माध्यम से स्टॉक मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग के रिगार्डिंग, तो ये अगर मान लो आप सीख गए ना तो मान लो कि जैकपॉट कॉल मिलेगी डेली 0T0 वाली। बराबर। तो यहाँ पर मैं पहले प्रूफ दिखाना चाहता हूँ कि मैंने प्रूफ 12:47 को 43,500 सी ट्रेड विथ रिस्क रिवार्ड सी बाय स्ट्रॉन्ग 12:47 को यानी दोपहर को 12:47 को ही मैंने कह दिया था कि सी बाय स्ट्रॉन्ग होने वाला है। पैटर्न बन रही है और अब पैटर्न पूरी होने के बाद में सी बाय स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। कहने का मतलब और स्ट्राइक मैंने दी थी 43,500 सी, 43,900 सी और 44,300 की सी भी मैंने लास्ट में 2:45 दी थी कि भैया 3 बजे तक मार्केट, 3:30 बजे तक मार्केट लॉन्ग पोजीशन में रहने वाला है और ये इंस्ट्रक्शन मेरी बढ़ती गई थी। उसके बाद में 43,900 सी की अगर मैं बात करूं तो वो 43,900 सी जब 160 पे ट्रेड कर रहा था, जब पुट की खेल खत्म हो गई और इन्वर्टर हेड एंड शटर पैटर्न 44,000 ने जब पीवोट से शुरू किया, बता रहा हूँ मैं आगे, तो दो तीन चीज साथ में मिक्स होने वाली है। पहले तो मैंने बता दिया कि भैया मैं लेवल कैसे निकालता हूँ, पता कैसे चल जाता है मुझे। दूसरी चीज के सेटलमेंट कैसे करते हैं और सेटलमेंट के बाद में परमिशन किस तरह से देते राइटर कि अब भैया आप ऊपर लेके जाओ, और मैंने सेटलमेंट कर दिया है और आगे ऊपर जाने के बाद में इन इन लेवल पे हम सेटलमेंट करते रहेंगे। यानी कॉल राइटर और पुट राइटर दोनों की एक कहने का मतलब एक सेटलमेंट होती है, एक थियोरी होती है। तो वही हिसाब से ये लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं। अब अगर मान लो कि ये अगर मैंने मेरे ग्रुप के अंदर 43,900 का मैंने 43,000 और 900 की मैंने सी बाय का सिग्नल मैंने 180 से मैंने दिया था, 160 की मैंने एसएल लगवाई थी, 160 के एसएल भी की और 160 के एसएल के बाद में वापस कहा कि भैया इस पे बैठ जाओ आराम से, रिटर्न रिटर्न मिलने वाला है। अगर मान लो एसएल भी हुई कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट जो है 291 पे है इसका। और ये जो हाई है ना 43,900 ने हाई है ना 318 पे दिया था और मेरी साफ इंस्ट्रक्शन थी कि बीच में कहीं भी किसी ने पुट लेनी नहीं है, बीच में किसी ने भी पुट लेनी नहीं है, बीच में पुट न ले। 1/4 को बराबर प्रॉफिट बुकिंग के जो स्टेशन आते हैं 226 रुपये टारगेट होता है, वो आपको प्रॉफिट बुक करना है बिकॉज के यहाँ से लोअर 212 तक का आता है। बराबर। तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करवाई और लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग किया भी सही और ये पूरे प्रूफ है उसके अंदर पूरे के पूरे। और लॉन्ग पोजीशन दी थी यहाँ पे मैंने कहा था कि 300 तक का रजिस्ट्रेशन से 298 तक जाना है, यानी जिन्हें जिन्हें जहां जहां पर प्रॉफिट बुकिंग करनी है वहां कर सकते हैं, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद में रिवर्स ट्रेड न ले। तो ये कैसे पता किया ना, ये अभी मैं आपको सिखाने के लिए जा रहा हूँ। तो इसके लिए सेटलमेंट कैसे करते हैं, तो पहला सेटलमेंट तो भैया कर लिया 43,300 ने कर लिया था, वहाँ पे 43,200 ने भी कर लिया था। जब इस जगह पे जब इस जगह पे मार्केट ने 44,300 ने जहाँ पर यहाँ पे सपोर्ट लिया ना, तो यहाँ पर 1 2 3 4 जब बॉटम दी ना, तो ये बॉटम के अंदर है ना 44,300 का सेटलमेंट नीचे हो गया भैया। 44,300 ने सेटलमेंट किया और 43,000 और 300 और 200 की स्ट्राइक ने भी यहाँ पे सेटलमेंट कर लिया। बिकॉज कि उनको 4 बार मौके दिए गए, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार हम आपको कमा के दे रहे हैं, तो आप यहाँ पे सेटलमेंट कर लो, ऊपर की स्ट्राइक में आके बैठ जाओ बिकॉज में हम यहाँ पे लॉन्ग है। देखो ये कोई बोलने नहीं आएगा आपको, लेकिन कहने का मतलब कि यहाँ से स्ट्राइक उठी इस बॉटम से, देख लो प्राइस क्या है, 63 रुपीज़ से उठी है और 63 रुपीज़ से ये ब्रेकआउट दिया और देखो कहाँ पे गई, 125 रुपये गई है। अब 125 रुपये और इसकी अंडरलाइन जो निकलाइन है ना, ये तो ऊपर पड़ी हुई है, ऊपर यहाँ पे पड़ी है। इसका मतलब कि 43,300 का जो सी आउट कंपनी का सी है ना, ये अपनी तरफ खींच के लेके आ रहा है। तो ये होती है एक करामत। अभी अगर मान लो आप ये सोच रहे हो कि मैं पुट क्यों होल्ड करूँ और पुट को मैं 43,200 तक होल्ड करूँ ना, तो ये कहीं ना कहीं गलत फहमी होगी। ये पुट करेगा जरूर, लेकिन पुट करेगा इस स्ट्राइक के लिए, 43,500 पी के लिए करेगा। बिकॉज के 43,500 की पी है ना, तो ये सेटलमेंट करने वाली है, ऐसा नहीं करने वाली है। लेकिन एक बार तो लो देने के बाद में, जैसे ये मार्केट नीचे डाउन हुआ, बराबर, वापिस से ऊपर लेके आए, 44,500 पी जो है ना सेटलमेंट करने वाला है। तो इस चार्ट को है ना, मैंने यहाँ पे सेटिंग में जाता हूँ, सीधा ही चार्ट है यहाँ पे। तो इस चार्ट यार मान लो गैप डाउन ओपन हुआ और कुछ किसी ने पुट ली और पुट का मान लो प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर रहा है वहाँ पे, तो फंस जाएगा बिकॉज के मार्केट सीधा का सीधा रजिस्ट्रेशन की तरफ आएगा। और जो सी के ऑर्डर है, तो सी के कौन से ऑर्डर है, तो 39,300 के में यहाँ पे 40,000 और
39,000 और 43,000 और 900 की स्ट्राइक जो मैंने दी थी, तो वो मैं यहाँ पे प्लस करने वाला हूँ। बिकॉज के 43,900 की जो स्ट्राइक है ना, 43,900 की स्ट्राइक, तो ये सेटलमेंट करने वाली है। बराबर, ये सेटलमेंट करने वाली है 43,900 की स्ट्राइक, जिसका मैंने 298 हाई दिया था। और मैंने यहाँ से 160 से मैंने बाई करवाया, 180 से मैंने बाई करवाया, बाई करवाने के बाद में सीधा का सीधा 321 पर गया। अब ये जो है ना यहाँ पर, ये है ना क्या करने वाली है पता है आपको, ये करने वाली है यहाँ पे सेटलमेंट वापिस। यानी अब मैं आता हूँ ओरिजिनल चीज़ पे। ओरिजिनल चीज़ वो है कि यहाँ पर सेटलमेंट हो रहा है। और अब जो ओरिजिनल चीज़ वो है, तो यहाँ पे मैं आपकी लेके आता हूँ कि ये रहा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो ये 182 से यहाँ पे मैंने 160 60 के डबल बॉटम से मैंने यहाँ पे बाय करवाया, 180 से बाय करवाया था, 180 से नीचे 160 गया, एसिलेट हुई। एसिलेट होने के बाद में यहाँ पर मैंने कहा कि भैया तेजी में है मार्केट, चिंता नहीं करो आप लोग। तो तेजी में यानी एक आधे एसिलेट होने के बाद में जो लॉन्ग टर्म प्रॉफिट हो तो 300 तक का मिलने ही वाला है, 298 तक। तो ये यहाँ तक गया अभी, अभी फिलहाल ये यहाँ तक का गया। अभी इसका जो प्रमाण है ना, मैं आपको मेरे इसमें लेके जाता हूँ। अभी ये इसने ये निकलाइन क्रॉस नहीं की है, ये निकलाइन क्रॉस नहीं की, और मार्केट फिलहाल यहाँ पर है। तो मैं यहाँ पर लेके आता हूँ, मेरे चार्ट पर लेके आता हूँ, ये अपर स्टॉक का चार्ट पे लेके आता हूँ। और ये 315 पे गया है, यानी निकलाइन क्रॉस नहीं की है। तो निकलाइन तो यहाँ पे बनने वाली है, इसका मतलब कि ये जो टारगेट है ना 430 तक का टारगेट है यहाँ पर इसका। तो मार्केट ने जब निकलाइन क्रॉस नहीं की है, निकलाइन ही क्रॉस नहीं की है, तो फिर पुट कहाँ से होने वाली है बताओ। हाँ, पुट होगी जरूर, मार्केट नीचे ओपन जरूर होगा। क्योंकि बिकॉज के है ना 44,500 जो है ना, यहाँ पर 43,500 पुट है ना। तो 43,500 को पुट को थोड़ा मौका दिया जाए कि भैया वो यहाँ पे नीचे गैप अप ओपन हो, सॉरी गैप डाउन ओपन हो। और गैप डाउन ओपन होने के बाद में लोग क्या करें, पुट में समझ लेंगे, पुट में मार्केट जाना है तो सीधा मार्केट सी की तरफ चला जाएगा। और यहाँ पे 52 का लो दे देगा, यानी 43,500 जो है ना पी, वो 53 का लो देगा। और 53 के लो के बाद में 53 46 के लो के बाद में, इस लो के बाद में ये ना पुट चलने वाली है। 46 का लो जब तक नहीं आता है ना, तब तक मार्केट में पुट लेने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो बीच बीच में कहीं पुट लेने गए ना, तो गए काम से। फिर ये 43,500 की जो पुट है ना, वो जीरो के सेटलमेंट के अंदर इस सपोर्ट को तोड़ने का प्रयास करेगी। इस सपोर्ट को या तो ये नया वाला सपोर्ट यहाँ पे बनेगा, 101 का सपोर्ट बनेगा। इस सपोर्ट को, तो ये वाला एक नया सपोर्ट बनने वाला है जहाँ पे 43,500 का सेटलमेंट होने वाला है। ये वाला सपोर्ट नया बनने वाला है, जहाँ पे 43,500 की जो स्ट्राइक है ना, तो ये यहाँ पे सेटलमेंट करेगी। लेकिन जिन्होंने नीचे से पुट ली है और होल्ड की है, तो वो तो भैया भूल ही जाए, उनको तो लॉस ही बुक करना है। बिकॉज कि वहाँ पे उनको सिर्फ एवरेज मिली है। अगर मान लो एक नई पुट यहाँ से ऊपर से प्लस करते हैं, और यहाँ तक वो पुरानी पुट को अगर मान लो बैलेंस करते हैं, तो उनको ये मौका है निकलने का। बिकॉज कि ये मौका है निकलने का। अगर ये यहाँ से निकल नहीं रहे, इधर एक बार बॉटम दिया, दोबारा बॉटम दिया, तीसरी बार बॉटम दिया, 4 मौके मिलने वाले पुट को बाहर निकलने के। अगर 4 बार 43,500 की सेटलमेंट की पुट से अगर नहीं निकले, तो वही हालत होने वाली है जैसे कि भैया नीचे लोग फंस पड़े हैं यहाँ पे। यानी नीचे की तरफ जो है ना स्ट्राइक है, वहाँ पे फंस पड़े, कहने का मतलब। तो लोगों ने अगर लॉन्ग पुट ली है, तो लॉन्ग पुट होने वाली है, ऐसा नहीं होने वाली है। लेकिन फिलहाल जो है ना मार्केट जो है ना, वो रजिस्ट्रेशन की तरफ जा रहा है। बिकॉज कि यहाँ पे स्ट्राइक अगर मैं दिखाऊँ, 44,300 की स्ट्राइक दिखाऊँ मैं यहाँ पे, तो ये बना रही है हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रही है यहाँ पे। लेफ्ट हैंड या लेफ्ट यहाँ पे जो है ये लेफ्ट शोल्डर है। फिर यहाँ पर राइट शोल्डर है, समझ लो। यहाँ पे अगर बन गया तो बन गया। एक किस्मत, जिनको निकलने का मौका निकल सकते हैं, मान लो नीचे गैप डाउन आया, कहीं कुछ बेड न्यूज आई, तो ये बेड न्यूज की लाइन मैंने बना के इसलिए रखी है, ताकि जिनको भी निकलने का मौका हो निकल पाए एक बार। पहली बात तो, क्योंकि मार्केट में कोई भी बेड न्यूज आती है तो उसका पहले ध्यान रखना पड़ता है। और सी में जितने भी खड़े हैं, उनकी ऐसे यहाँ पे हिट हो सकती है, पहली बात तो इस चीज़ का पहले ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने लेफ्ट शोल्डर जो बना के रखा है ना, उसकी वजह से बना रखा है। बिकॉज कि ये जो है ना हमारा नया डिमांड जोन है, ये हमारा नया डिमांड जोन। और ये स्ट्राइक जो है ना 43,300 44,300 की स्ट्राइक है ना, ये यहाँ पे नया सपोर्ट बनाने के लिए आएगी और सेटलमेंट करने के लिए आएगी। ये मान के हमें चलना है। पुट के लोगों को यहाँ पे बाहर ही निकल जाना है, पोजीशन क्लोज करनी है। अगर मान लो पुट वाला वहाँ पे खड़ा रहा ना, तो उसे लॉस भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल जो मार्केट है ना 125 पे है, और 125 पे सीधा नीचे कभी नीचे नहीं आता है, सीधा कभी नीचे नहीं आता है। इनको क्या चाहिए पता है, सबसे ज़्यादा पैसा चाहिए। तो ये क्या करेगा पता है आपको, ये यूँ करेगा कि भैया मार्केट को दिखाएगा नीचे, बराबर, और ले जाएगा ऊपर, इतना। यानी तकरीबन ये जो टारगेट मैं आपको दे रहा हूँ कि 234 तक के इसके जो टारगेट है ना, इस सी के टारगेट है ना, ये पूरे हिट कर देगा। 234 और 245 के टारगेट इसके हिट कर देगा।
उसके बाद में मार्केट क्या करता है, जैसे 255 आया ना, बात खत्म हो गई यहाँ पे। अब 255 आया, उसके बाद में मार्केट वापस नीचे, यानी हो गया सेटलमेंट। पुट वाले का सेटलमेंट हो गया और कॉल वाले का सेटलमेंट हो गया। और सेटलमेंट कहाँ से हुआ, तो 43,500 जो पी यहाँ पे लिखा है, तो उसने सेटलमेंट कर लिया। तो वो बंदा क्या किया, यहाँ से अपनी पोजीशन क्लोज कर दी, नया सपोर्ट बना लिया यहाँ से और वापस से ऊपर, यानी मॉर्निंग की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, 9:15 की बात कर रहा हूँ। अगर मार्केट नीचे भी ओपन होता है ना, तो भी गलती से पुट लेने के बारे में मत सोचना, वो होगी सही लेकिन लेट होगी। तो पहले तो जितने भी पुट में घुसे ना, तो घुसने वाले हैं ना, तो उनको सबके एसिलेट करके मार्केट सीधा ऊपर की तरफ चलाएगा, 235, 236 और 265 तक के, 272 तक के उसको टारगेट मिल जाएंगे मॉर्निंग के अंदर ही। सुबह मार्केट खुलती है सोमवार के दिन, अगर मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी फास्ट रही तो, अगर सस्टेन किया तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आपको नए प्रीमियम मिलेंगे, नई हेड एंड शोल्डर पैटर्न वापस मिलेगी। इस तरह से ये देख लो, ये पैटर्न बनी है ना यहाँ पे, हर बार पैटर्न बनती है, जैसे ऊपर गया नीचे आया वापस ऊपर गया। तो उसी तरह ये जो सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 111 का प्रीमियम का बनने वाला है यहाँ पर। तो इतना मान लो कि अगर मान लो आप 167 में निकले नहीं हो, 167 पे निकले नहीं और आप वहाँ पे खड़े हो, बराबर, तो आपका जो प्रीमियम है ना, वो गैप डाउन ओपन हुआ ना, 108 रुपये हो जाएगा पहली बात तो। और 108 रुपये में वापस से नई बाइंग आएगी, फिर आप निकल जाओगे, उसको क्या पुट लोगे तो पुट की कॉल कर देगा। यानी वो लोग सेटलमेंट करते हैं, तो सेटलमेंट को समझ नहीं पाओगे आप। इसलिए ना मैं क्या करता हूँ पता है, 43,900, 43,500 की जो स्ट्राइक है ना, उसको उलट सुलट करके देख लेता हूँ कि इसकी अंडर वैल्यू एसेट्स क्या है। अभी इसकी जो है ना अंडर वैल्यू एसेट्स जो है ना बनने वाली है, अभी बनी नहीं है। अंडर वैल्यू एसेट्स का मतलब क्या होता है कि मार्केट को जितना ऊपर उठाओगे ना, उतनी पुट की वैल्यू नीचे आएगी, और पुट का जो प्रीमियम है वो 26 रुपये का प्रीमियम कर देंगे यहाँ पे, जहाँ पे 43,433 का रजिस्टेंस है, बराबर। और 43,500 पी का, यानी 43,500 पी की स्ट्राइक जो है यहाँ पर, ये और एक धोखा देने वाली है, बिकॉज कि यहाँ पे, सॉरी, ये तो सेटलमेंट करने वाला है 43,500 वाला, तो ये सपोर्ट बना बना कर एक बार बॉटम दिया, दोबारा बॉटम दिया, तीसरी बार बॉटम दिया, तो ये सपोर्ट बनाएगा। लेकिन और एक स्ट्राइक जो है ना आपको धोखा देने वाली है इस वीक के अंदर, तो वो है 44,513, 44,513 या 12, जो भी हो। तो ये जो प्रीमियम है ना, यहाँ पर डिग्री के हिसाब से यहाँ पर देख लो कौन सी डिग्री आती है, 5 या 15, यानी 150 डिग्री। तो ये 150 डिग्री यहाँ पे पूरा होता है। जब 150 डिग्री पूरा होता है ना, तब जाके यहाँ से लॉन्ग पुट की जर्नी की शुरुआत होती है। और जीरो डी हीरो की पुट यहाँ पे चलती है, और वही चलती है 43,500 की पुट, जो ये सारे सपोर्ट को 151 को, 152 को, 285 को, 360 को, ये सारे के सारे सपोर्ट को तोड़ के चली जाती है। लेकिन फिलहाल है ना, ये सपोर्ट जो है ना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, इस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से 26 रुपये का प्रीमियम जो है ना, ये होने वाला 151 रुपये का प्रीमियम, यानी स्टेप बाय स्टेप होगा, 75 होगा, 99 होगा। उसके बाद में वापिस अगर नया सपोर्ट ये मिल गया, तो वापिस से पुट वालों को परेशानी होगी कि पुट वाले अगर खड़े रह गए वहाँ पे, इस एक्सपायरी के अंदर पुट का प्रीमियम नीचे हो सकता है। अब मैं आता हूँ डीजीआई के चार्ट पे लेके आता हूँ, बराबर। डीजीआई के चार्ट के अंदर देख लो आप क्या हुआ है, 3 वीक के कैंडल के अंदर 44,245, 44,350, 44,314, 44,333, 44,516, ये जो लेवल है ना, पुट के प्रीमियम को डिके करने के लेवल है। पुट उसके बाद में चलनी है, देख लो, पुट उसके बाद में चली और 43,500 की पुट लॉन्ग चली है। लेकिन 43,500 की पुट लॉन्ग चलती है सही, उसका प्रीमियम आपको तकरीबन, जो प्रीमियम है 26 रुपये का प्रीमियम आपका 94 रुपीज़ होता है। 26 रुपये का प्रीमियम, यहाँ पे आपका 26 रुपीज़ के लो का प्रीमियम। तो ये 26 रुपीज़ का लो का प्रीमियम यहाँ पर मैं आपको दे रहा हूँ कि 26 रुपीज़ के लो का प्रीमियम अगर मान लो आपका इतना हाई दे रहा है, बराबर, 26 रुपये का प्रीमियम आपका मान लो इतना हाई दे रहा है, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, सेटलमेंट कर रहे हैं ट्रिपल बॉटम देने के बाद में। तो ये इतना भी अगर हाई दे रहा है ना, समझ लो, तो आपको एक प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे बनती है, बिकॉज कि ये बनता है निक पॉइंट यहाँ पे क्या बनता है, निक पॉइंट होता है। और 43,500 सी ने सेटलमेंट कितनी बार किया, एक बार किया, दो बार किया, तीन बार किया। अब 43,500, तो यानी ये इतनी अच्छी से सेटलमेंट करता है आउट द मनी का पी, कहने का मतलब कि लोगों को पता भी नहीं चलता है, लोग स्पॉट के अंदर ट्रेडिंग करते रह जाते हैं। स्पॉट के अंदर ट्रेडिंग करना है, यानी समझ लो कि आपके पास नॉलेज होना चाहिए, और आउट द मनी में अगर मान लो आपको ट्रेडिंग करनी है, तो आपको प्रीमियम के लो का नॉलेज होना चाहिए। और ये दोनों के दोनों लो के नॉलेज है ना, मेरे ग्रुप के अंदर आपको इजीली मिल जाएंगे, जहाँ पर मेरा जो नंबर है डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में मिलेगा। और मान लो ये फिबोनाची वगैरह ड्राइंग करने के बाद में जो गन बॉक्स मैंने ड्राइंग किया है, चार्ट पैटर्न से कहाँ पर कौन सा पुट राइटर बेटर कहाँ पर लॉन्ग करने वाला है, और ये जो पैटर्न मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी, ये पैटर्न जो दिखा रहा हूँ, ये पैटर्न देख लो किस तरह से पैटर्न बनी है। और इस पैटर्न का जो हाई है ना, वो 44,537 का यहाँ पे आई है, और 44,374 तो भैया यहाँ पे सपोर्ट बन रहा है, कहने का मतलब। और ये जो मेजरेबल टारगेट मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा मेरे ग्रुप के अंदर ले जाकर, ये यहाँ पर निकाल के दिखाऊंगा, तो वो भी मैंने चुन के रखा हुआ है, 43,900 का मैंने यहाँ पे टारगेट बना के रखा हुआ है, या
44,300 का आउट द मनी जो प्रीमियम है ना उसका टारगेट बना के रखा हुआ है। तो ये 77 का अगर लो देता है, अगर मान लो 109 का भी लो लेता है, तो 109 पे भी अगर मान लो इसको पकड़ लिया एसएल लगाने के बाद में नीचे की तरफ में, तो ये जो प्रीमियम है ना आपको लॉन्ग पोजिशनल ट्रेड है यहाँ पर, जहाँ पर सप्लाई जोन बिकम डिमांड जोन। सप्लाई जोन अगर बन गया वहाँ पर तो नया डिमांड जोन शुरू हो जाएगा और यहाँ पर स्ट्राइक चली जाएगी 44,000 और 550 की तरफ चली जाएगी, जब 760 का टारगेट वहाँ पे हिट होने वाला है। तो कहने का लोग जिस तरह से सेटलमेंट करते हैं नीचे की स्ट्राइक पे, यानी 42,242 ने सेटलमेंट किया जिस तरह से नीचे 43,242 ने यहाँ पर सेटलमेंट किया नीचे की तरफ में, उसके लिए मैं डीजीआई पे लेके अपना जो बैंक निफ्टी है ना वहाँ पे लेके आता हूँ। बैंक निफ्टी पे लेके आता हूँ अभी मैं। तो इसी तरह पैनल बनती है, आप इसका सेटलमेंट का अगर ध्यान रखोगे ना तो मार्केट में आपको लॉन्ग पोजीशन मिल जाएगी, अच्छे से लॉन्ग बिल्डअप वाली पोजीशन मिलेगी। और ये जो देख लो आप यहाँ पर एक बॉटम दिया, दूसरा बॉटम दिया, तीसरा बॉटम दिया, चौथा बॉटम दिया, 4 बॉटम में अगर मान लो राइटर निकल नहीं रहे यहाँ पे और एंट्री ले रहे तो बार बार मार्केट ऊपर जाकर एसलीट कर देगा। यानी जो मार्केट के लेवल है ना वो यहाँ पर 43,543 जो है ना, ये रिवर्स चार्ट के अंदर में नहीं सीधे चार्ट के अंदर दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे, समझिए ये ग्रीन लाइन बन रही है तो 44,532। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 44,532 का जो रेजिस्टेंस है ना वो डबल टॉप रेजिस्टेंस है। 44,532 डबल टॉप रेजिस्टेंस। डबल टॉप का मतलब क्या हुआ कि वहां पर अगर कोई भी मान लो कि आउट द मनी कॉल पुट का ले रहा है तो उसकी एसिलिट हो जाएगी, वो निकल जाएगा बराबर वहां से। तो डबल पॉट, डबल डबल टॉप। तो ये डबल टॉप का मतलब क्या होता है भैया कि जो भी मान लो आउट द मनी की पुट की ले रहा है तो उसकी एसिल वहाँ पे हिट होगी और पुट होगी सही, लेकिन धीरे 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 पुट होगी। तो ये इसका रजिस्टेंस है। इस रजिस्टेंस के बाद में क्या होगा, सेलिंग शुरू हो जाएगा, जैसे ग्रीन कैंडल है वो लाल कैंडल बन जाएगी यहाँ पे और इस तरह से पैनल बनना शुरू हो जाएगा। जैसे थर्ड देखिए फिर बारिश होगी तो फिर ये जो है ना ये वाला 43,500, तो इस वीक के अंदर बोल नहीं सकते कि आपको ये टारगेट दे पूरा। पहली बात तो ये टारगेट पूरा दे ये तो बोल नहीं सकते, बिकॉज कि ये स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस अगर तोड़ रहा है, प्रीमियम का स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस अगर तोड़ रहा है मान लो तो ही ये पुट लंबी है, अगर प्रीमियम का रजिस्टेंस नहीं तोड़ रहा है तो पुट लंबी नहीं है, ध्यान रखना पहली बात। बिकॉज कि यहाँ पर एक स्ट्राइक और काम कर रही है, जो स्ट्राइक है 44,700 की 1 जून की, 44,700 की 1 जून की और एक स्ट्राइक काम कर रही है, ध्यान रखना। उसका लो 20 रुपये का भी प्रीमियम चल रहा है, 80 रुपया टारगेट किया 160 रुपया। तो ये जो मैं ओरली सारे के सारे मुंह पे आपको टारगेट बोल रहा हूँ, चार्ट पैटर्न में जाके देख सकते हो, आप कॉन्फ्रेंस लेवल भी देख सकते हो मार्केट का किस तरह से कॉन्फ्रेंस लेवल है। यहाँ पर कोई भी चीज़ आपको गलत सिखाई नहीं जाएगी पहली बात तो, और पूरी की पूरी एक्यूरेसी में ध्यान ये दिया जाएगा कि भैया आप अगर मान लो कॉल चल रहे हैं तो पुट पहले मत लिया करो। पुट अगर लेनी है मान लो तो आपको नॉलेज होना चाहिए प्रीमियम का पहले तो, कि कहाँ से पुट लेनी है पहले। तो बार बार अगर पुट लेते हो और बार बार अगर कॉल लेते हो तो अपनी एसिलिट हो जाती है और डिमेट साफ हो जाता है समझ लो। तो लॉन्ग पोजिशनल ट्रेड के बारे में पता नहीं है और ना ही पता है ये इन्वर्टर ये जो पैटर्न बनते हैं ना पैटर्न, ये पैटर्न के बारे में नॉलेज नहीं है। थोड़ा सा पैटर्न के बारे में नॉलेज बताना चाहता हूँ मैं आपको कि पैटर्न का मतलब ये है कि जितने भी आउट द मनी के प्रीमियम है ना, जब ये 43,300 की 44,300 की स्ट्राइक थी ना, वो क्या कर रही थी पता है, मार्केट को नीचे गिरा गिरा के सारे प्रीमियम को बाय कर रही थी, सारे प्रीमियम को बाय कर रही थी। यानी जिनको नॉलेज नहीं था उनका जो प्रीमियम था डिके हो रहा था। यहाँ पर ये जो गैप आपको दिख रहा है ये एचडीएफसी का गैप है, यहाँ पर एचडीएफसी के गैप के बाद में वापस से मार्केट नीचे आया समझ लो। लास्ट महीने में फिर नीचे ऊपर भी गया था, फिर वापस से नीचे आया, एसबीआई ने नीचे लाया। अब एसबीआई की जो न्यूज़ आई उसके बाद में तो मार्केट फिर एक फूट ली, एसबीआई ने फूट ली, एसबीआई के बाद में जो लो वापस मार्केट तेजी में आ गया। और ये जो है ना ये गैप जो है ना ये समझ लो सोमवार का गैप है यहाँ पे, कि सोमवार को मान लो मार्केट ओपन होगा तो ये गैप में और 1 2 3 कैंडल बना के वापस मार्केट ऊपर चला जाएगा। तो मार्केट तो यहाँ पर क्लोज है, ये रहा एक गैप और ये मंडे का ग्लैप है। तो मंडे के ग्लैप के अंदर क्या होगा कि ये मार्केट नीचे आया 67 का प्रीमियम लिया है, यानी ये डबल बॉटम बनाया। देख लो ये नया बॉटम कहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे ये जो शोल्डर है ना यहाँ पर नया बॉटम है। तो मैं यहाँ पर लेके आता हूँ, मेरे ग्रुप के अंदर लेकर आता हूँ नया बॉटम कहाँ पे बनाने वाला है, सी का। तो सी का नया बॉटम बनाने वाला है यहाँ पर बराबर। तो ये तो पी है, तो मुझे सी, तो सी का मुझे देखना पड़ेगा। तो सी में मैंने जैसे बताया तो ये 242 और 239 का जो यहाँ पे प्रीमियम है ना ये आपको बाय करके चलना, अच्छा खासा कमा के देगा आपको प्रीमियम। और ये जो प्रीमियम है ना लॉन्ग पोजीशन प्रीमियम है, आपको 229 से मिलने वाला है सप्लाई जोन से। तो ये प्रीमियम मिल गया ना मान लो, तो जैकपॉट निकल गया आपका यहाँ से। और ये दूसरा जो पैटर्न यहाँ पे बना और यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, उसके बाद में ये जो ब्रेकआउट है ना तोड़ने के बाद में ये प्रीमियम जो है ना ये पैनल के ऊपर चला जाएगा, यानी पूरा का पूरा यहाँ पे नया डिमांड जोन।
और ये पैनल पूरी की पूरी यानी डिमांड जोन बन जाएगी, यानी 42,500 के लिए पुट का एरिया बन जाएगी। 42,500 वाला है ना, यहाँ पर टकरा टकरा करेगा बार बार आके। तो आशा रखता हूँ कि इस वीडियो के अंदर आपने एक्यूरेसी अगर सीखी हो, और मान लो सेटलमेंट करना सीखा हो। सेटलमेंट का मतलब कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि 43,200, 43,300 वाले हैं ना, 43,100 वाले ने नीचे सेटलमेंट कर लिया। अब वही बारी आ रही है 42,500 की, और 43,000 की बारी आने लगी। 43,000 जो है ना स्ट्राइक, वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनने वाला है। जबकि ये 42,000, और मार्केट कहाँ से गिरा था, ये जो पैनल दिख रही है ना आपको, ये मार्केट कहाँ से गिरा था लास्ट टाइम, वो देख लो आप पहले। तो उसके लिए मैं सीधे चार्ट के अंदर लेके आता हूँ और मार्केट कहाँ से गिरा था, बराबर। तो ये है ना, यहाँ से गिरा हुआ है मार्केट, देख लो यहाँ पे, जो मैंने सारी की सारी पेंटिंग यहाँ पे करके रखी है। तो 43,150 को क्रॉस नहीं कर रहा था, तो समझ लो ये 43,185 से क्रॉस नहीं कर रहा था, बराबर। अब ये है ना यहाँ पर 43,150 को ये क्रॉस नहीं कर रहा था। 43,150 को ये क्रॉस नहीं कर रहा था। उसको चाहिए था पैसा, यानी उसने क्या किया, मैंने वही बोला कि जो पुट थी वो चलाई 44,500, तो 43,500 की पुट चलाई। अब जो नया सलीका है इसका, तो वो ये सलीका है कि ये पुट अगर मान लो ये एक बार बॉटम टॉप देती है, दो बार टॉप देती है, तीन बार टॉप देती है, चार बार टॉप देती है, मार्केट को गिरा भी रही है, वापिस से उठा भी रही है, बराबर। तो ये यहाँ का तक का ही हमें एक लेवल गिन के चलना है। पहली बात, पहले तो लेवल हमें यहाँ तक का ही गिन के चलना है, क्योंकि ये दोबारा टॉप दिया, तो यहाँ पर पैटर्न अभी तक पूरी नहीं हुई है, ये दोबारा टॉप दे सकता है यहाँ पर। तो हमारी प्रॉफिट बुकिंग जो है ना यहाँ तक की है, फिलहाल जो प्रॉफिट बुकिंग वो यहाँ तक की है, समझ लो। तो ये डबल टॉप तक की प्रॉफिट बुकिंग आपको, मान लो ये टारगेट अगर मिल रहा है, तो ये अच्छा खासा टारगेट आपको यहाँ पे मिल रहा है, पहला टारगेट आपको यहाँ पे मिल रहा है, तो 229 में लो, और 502 का टारगेट लगा के बैठ जाओ शांति से। उसके बाद में मुझे डीजीआई में देखना पड़ेगा कि डीजीआई ने ब्रेकआउट दिया या नहीं दिया। तो डीजीआई ने ब्रेकआउट इजीली दे दिया था, ये ऊपर गया, ये नीचे आया वापस, और नीचे आने के बाद में यानी कि इस वीक का लो अगर मान लो डबल बॉटम का गिनने जाओ, तो वापस से वही लो है कि 43,200 का लो है, इस वीक का लो 43,200 का लो मुझे देना पड़ेगा, बिकॉज के मार्केट ने कहीं ने सी दिखा दिया और सबको पुट कर दिया। तो 43,200 की पुट यानी 43,500 की पुट यहाँ पे हिट होगी, बराबर। लेकिन अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना है, तो देखते हैं क्या होने वाला है कि 44,500 जो है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया, बराबर। 43,500 का, और सॉरी 44,000 की स्ट्राइक यहाँ पे लिखी है ना मैंने, 44,000 स्ट्राइक। ये अगर मान लो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रही है, तो आपकी पुट की इसलिए यहाँ पे हिट होने वाली है, और बार बार मार्केट कॉल में चला जाएगा। तो पैटर्न बनना बाकी है या नहीं बाकी है, वो तो हमें इधर से ही पता चलेगा, बिकॉज एक ब्रेकआउट है, दो ब्रेकआउट, तीन ब्रेकआउट, चौथा ब्रेकआउट है, और ये आगे जाने की कोशिश कर रहा था। तो ये ब्रेकआउट उसके लिए बहुत मायने रखता है, किसके लिए, तो 43,900 सी के लिए। तो 43,900 सी के लिए यानी सेटलमेंट कौन कर रहा है, अंडर अंडर वैल्यू एसेट्स किसकी चल रही है, तो इसकी चल रही है। तो ये यहाँ पर अगर पैटर्न बना दिया, गजब की पैटर्न बना दिया, और लेफ्ट शोल्डर बना दिया, इसको अंडर वैल्यू एसेट्स करना है, तो इसके बाद में इसमें तेजी की गुंजाइश गिन सकते हो, डबल टॉप अपने 312 तक का टारगेट इसका गिन सकते हैं। तो वो 312 पे गया है, तो वो जाएगा 550 के करीब, और ये गया मान लो 312 के करीब, तो 920 यहाँ पे लिखा आता है जैसे उल्टे में, यहाँ पे जैसे 535 लिखा आता था, जो इन मनी की प्रीमियम है वो आपकी 535 की यहाँ पे हो जाएगी। तो जीरो डील हीरो का अगर कॉल चाहिए आपको, और एक्यूरेसी 100% चाहिए, और सेटलमेंट अगर जानना हो आपको, दोनों यानी पी और सी दोनों को लेकर जानना हो, और डीजीआई का डेटा देखने के बाद में आपको किस तरह से अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है और जीरो से हीरो में कमाना है, और लो को पहले पहचानना है, मार्केट के लो क्या है। अगर लो मिल गया हाथ के अंदर, तो समझ लो मार्केट जीत गए। तो ये अगर सीखना हो, तो मेरी जो चैनल है आपको बहुत काम आ सकती है। तो मेरी चैनल को लाइक तो बनता है, सब्सक्राइब बनता है, और शेयर तो जरूर बनता है। आशा रखता हूँ कि आप जुड़े और सीख कर कमाए, न कि किसी के कॉल टिप पर कमाए। अगर मान लो किसी की कॉल टिप पर कमाने गए, तो मैंने अगर मान लो कहा कि भैया यहाँ से 180 से बाई करना है, 180 से बाई करना है, ऐसे लगानी 160 की, और अगर दो तीन बार ऐसे हिट हो गए ना, तो समझ लो 15% पैसा तो ऐसे ही चला गया वहाँ पे। अब डिमेट में बचा 10,000 का 7,500 रुपया, तो हिम्मत टूट जाएगी लेने की कॉल आपकी, कि भैया अब मैं कॉल कैसे लूँ, बिकॉज कि मुझे तो नॉलेज ही नहीं है मार्केट में, हिम्मत टूट जाएगी। तो ऐसी चीज़ अगर नहीं करनी हो ना, तो समझ लो कि भैया आपको है ना सीखा ट्रेडिंग करना है बहुत जरूरी है, और सीखे तो ही पैसा बनाओगे, नहीं तो सवालों के घेरे में से गिर जाएंगे कि यार मार्केट कहाँ जाएगा समझ में नहीं आता है, फिर प्रीमियम कहाँ जाएगा समझ में नहीं आता है। अगर स्ट्राइक प्राइस के चक्कर में रहे, तो प्रीमियम पहुंच गया और स्ट्राइक प्राइस नहीं गई वहां पे, अगर मैं बोल रहा हूँ कि भैया 44,500 की स्ट्राइक जाएगी, बराबर, मैं खुद बोल रहा हूँ, लेकिन 44,500 की स्ट्राइक जाए ना जाए, लेकिन आपको जो प्रीमियम है, और ये प्रीमियम आपको 77 रुपये का लो अगर 327 की मिल जाता है, तो स्ट्राइक जाए नहीं जाए मतलब क्या, मुझे बताओ चलो। स्ट्राइक जाए नहीं जाए मतलब क्या उस चीज का, तो आपको तो प्रीमियम पे ध्यान देना है ना।
स्ट्राइक का जो जमेला है ना, ये प्रीमियम, ये जो ये बैंक निफ्टी की जो स्ट्राइक का जो जमेला है ना, ये दिमाग से निकाल दो पहले। ये कहीं जाए या ना जाए, लेकिन प्रीमियम जरूर जाएगा। मैं आपको बता दूं, प्रीमियम मैंने स्ट्राइक की सेटलमेंट चलती है, और स्ट्राइक की सेटलमेंट ही मैं सिखाता हूँ। मैंने आज तक, जब से मैंने खुद को यानी समझा है और प्रीमियम को मैंने जाना है, जब से प्रीमियम को मैंने पकड़ा है, तब से स्ट्राइक को मैं भूल गया हूँ। बिकॉज कि मुझे तो 500 का प्रीमियम चाहिए, और एवरेज बना रहा है 44,500 वाला एवरेज बना रहा है, तो वो मुझे 250 का प्रीमियम अगर 500 मिल जाता है, 125 में पकड़ा होगा, तो फिर मुझे स्ट्राइक को पकड़ने की जरूरत ही क्या है? यानी स्ट्राइक को मुझे लेवल को देखने की जरूरत ही क्या है? इसलिए ना ये दो कॉम्बिनेशन का ध्यान रखना है। जो पढ़ा पढ़ाया ज्ञान आपको मार्केट से मिल रहा है, लेवल का ज्ञान मिल रहा है यूट्यूबर से, कई सारे लोगों के लेवल का ज्ञान मिल रहा है, लेवल के ज्ञान को छोड़ो, स्ट्राइक के ज्ञान को पकड़ो कि कौन सी स्ट्राइक अंडर वैल्यू एसेट्स हुई है और कौन सी स्ट्राइक ओवरबॉट वैल्यू हुई है। तो ओवरबॉट वैल्यू के अंदर जो मैं सिखा रहा हूँ, इस तरह से पैनल बना के तो सीखना चाहते हो टेक्निकल माध्यम से, तो करे कुछ नहीं, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और नंबर जो पड़ा है उसको उठाए, व्हाट्सएप पे हाई करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।